ओरे कोरे बरसे और राजसमंद सिर्फ तरसे। भारत में आजादी के बाद की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सबसे बड़ी परियोजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे डीएमआईसी कहा जाता है। 2006 में जब यह परियोजना शुरू हुई थी तो इस परियोजना से राजसमंद को भी बहुत बड़ी उम्मीद थी। भीलवाड़ा और राजसमंद के बीच में इस परियोजना से जुड़ा महत्वपूर्ण काम होने वाला था। एक बड़ा क्षेत्र राजसमंद का इस परियोजना में डेवलप होने वाला था। हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद बड़ी थी। हजारों किलोमीटर का जो ये पूरा क्षेत्रफल है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा इस पूरी परियोजना की लंबाई बताई जा रही है और उसमें 50 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र राजसमंद का आने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज इस कॉरिडोर का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। दिल्ली से मुंबई की दूरी कम हो चुकी है और इस पूरी परियोजना के बीच में जितने भी गांव आ रहे हैं, जितने भी शहर आ रहे हैं, जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं, उन सब की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। योजना जब शुरू हुई थी तो भीलवाड़ा और राजसमंद के बीच में जो पूरा मैप बना था उसमें पॉइंट नंबर 10 के रूप में इस पूरी परियोजना का एक क्षेत्र मार्क किया गया था, जहां राजसमंद को महत्वपूर्ण सौगात मिल सकती थी या मिलने वाली थी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। अफसोस एक बार फिर राजसमंद खाली हाथ रह गया। अफसोस एक बार फिर राजसमंद की जनता के हाथ मायूसी लगी है। यहां के नेता, यहां के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाए, सोते रह गए और ये बड़ी परियोजना जिसका लाभ राजसमंद क्षेत्र को मिल सकता था, वह राजसमंद के हाथ से निकल गई। राजसमंद की जनता एक बार फिर से हाथ मलती रह गई। पहले आपको दिखाते हैं क्या है डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की यह पूरी परियोजना और ये कैसे काम कर रही है, इससे किस तरह का भारत में विकास होने वाला है और कैसे हम इस पूरी परियोजना में होते हुए भी इस परियोजना से अछूते रह गए और राजसमंद के हाथ में कुछ नहीं लगा। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत की आजादी के बाद की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक ऐसा सपना जो देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने के लिए देखा गया। इस परियोजना की कल्पना पहली बार साल 2006-7 में की गई। साल 2007 में भारत और जापान के बीच दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ और 2008 में डीएमआईसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएमआईसी-डीसी का गठन किया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट में जापान सरकार और जेआईसीए की बड़ी भूमिका रही। जापान ने तकनीकी सहयोग, लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भारत का साथ दिया। यह सिर्फ एक भारतीय प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप का उदाहरण है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक को मजबूत करना, नए स्मार्ट शहर बसाना और लाखों रोजगार पैदा करना। दिल्ली से मुंबई तक करीब 1500 किलोमीटर लंबा यह औद्योगिक कॉरिडोर देश की रीढ़ बनने के लिए तैयार किया गया। समय के साथ हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में डीएमआईसी के नतीजे दिखने लगे। फैक्ट्रियां आई, विदेशी निवेश आया और रोजगार के नए अवसर बने। लेकिन इस कॉरिडोर में एक नाम ऐसा भी है जो मैप में तो है पर विकास की सूची में नहीं। यह है राजसमंद। डीएमआईसी के इन्फ्लुएंस मैप में नोड नंबर 10 के रूप में शामिल, लेकिन न तो यहां कोई औद्योगिक नोड बना, न लॉजिस्टिक हब, न कोई स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउन। अगर यह कॉरिडोर राजसमंद में सही रूप से लागू होता तो आज
सिर्फ मार्बल नहीं, यहां स्टोन प्रोसेसिंग, एमएसएमई पार्क, वेयर हाउस और हजारों रोजगार होते हैं। राजसमंद की पहचान सिर्फ खनन जिले तक सीमित नहीं रहती। तो सवाल यह है, जब प्रोजेक्ट 15 साल से चल रहा था, तब राजसमंद की आवाज कहां थी? क्या यह कमजोर पैरवी का नतीजा है या नेताओं की चुप्पी? डीएमआईसी आगे बढ़ता रहा और राजसमंद पीछे छूटता गया। और जिले तरक्की पर बरसे, राजसमंद विकास को तरसे। तो देखिए आपने डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी इस परियोजना की हर एक जानकारी सुना आपने, किस तरह से इस योजना से जुड़कर कई जिलों की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। लेकिन हमारे यहां इस तरह का व्यवहार हर बार से क्यों होता आया है? क्यों राजसमंद की जनता को हर बार छला जाता है? क्यों राजसमंद की जनता हर बार अपने आप को ठगा महसूस करती है? क्यों हमसे हर बार योजनाएं छीन ली जाती हैं? क्यों हम वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों हम हाथ मलते रह जाते हैं? क्यों हमारे जनप्रतिनिधि राजसमंद की मजबूत पैरवी नहीं कर पाते? और क्यों राजसमंद के हक को हर बार छीन लिया जाता है? क्यों राजसमंद की जनता के साथ इस तरह का कुठाराघात किया जाता है? जबकि राजसमंद राजस्थान ही नहीं, देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिलों में से एक जिला बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजसमंद वो जिला है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी हर बार हमारे साथ इस तरह का छलावा हर बार हमारे जनप्रतिनिधि हमारी मजबूत पैरवी नहीं कर पाते और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। इसे राजसमंद की जनता की किस्मत कहे या यहां के कमजोर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, कुछ भी कहें, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान राजसमंद की उस जनता का हो रहा है जो सोचती है वोट देने के बाद कि हमने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए एक अच्छी योजना लाएगा, एक सही काम करेगा और राजसमंद शहर, राजसमंद जिले की तकदीर बदल देगा। हम यहां किसी पर्टिकुलर जनप्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा रहे। इन 20 सालों में दोनों ही पार्टियों के सांसद रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के विधायक रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां राजसमंद में इस बड़ी योजनाओं को लागू करवाने में असफल साबित हुई है। आज भीलवाड़ा इस पूरी योजना में शामिल है, आज चित्तौड़ इस योजना में शामिल है, आज उदयपुर इस योजना में शामिल है, आज अजमेर इस योजना में शामिल है, आज जयपुर इस योजना में शामिल है। तो राजसमंद ने फिर क्या बिगाड़ा है? आखिर कब तक राजसमंद के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार होता रहेगा? अजी जागिए, छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करना बंद कीजिए और राजसमंद के भविष्य से जुड़ी इन परियोजनाओं के लिए अपनी आवाज को मुखर कीजिए। आप आंदोलन कीजिए। जनता से आज वीडीटीवी गुहार कर रहा है, जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए और पूछिए कि आपने राजसमंद के साथ क्या किया। क्यों राजसमंद में डीएमआईसी जैसी परियोजना जिसमें राजसमंद जिला शामिल था, आज वो राजसमंद में क्यों लागू नहीं हो रही? आज जब इस योजना का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? अब कैसे राजसमंद को इस योजना में शामिल करेंगे? अब किस तरह से राजसमंद को विकसित बनाने का सपना देखेंगे? आखिर कब तक हम चले जाएंगे? आखिर कब तक हम इस व्यवस्था से व्यथित होते रहेंगे? जागिए, क्योंकि अब समय जागने का है। जिस तरह से आपने महाराणा राज सिंह के नामकरण के विवाद को लेकर अपनी आवाज को मुखर किया है, उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी पुरजोर कोशिश के साथ राजसमंद के विकास की आवाजों को भी उठाना चाहिए। और जब तक युवा
इन आवाज को नहीं उठाएगा तब तक राजसमंद का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो पाएगा। वीडीटीवी आपकी बात करता है, इसलिए वीडीटीवी खरी बात करता है, बेबागी से बात करता है और सीना ठोक कर राजसमंद की सच्चाई को आप तक लेकर आता है। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।